हाय गाइज, आज मैं आप लोग को अध्याय 1 का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप जाकर पढ़ लीजिए। चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 3, भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज के बीच पारस्परिक संबंधों को बहुत से उदाहरणों में देखा जा सकता है। ऊष्मागतिकी विषय का उद्भव ऊष्मा इंजनों की कार्यप्रणाली को समझने एवं उसमें सुधार करने की आवश्यकता के कारण हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि भाप इंजन इंग्लैंड में 18वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति, जिसने मानव सभ्यता को अत्यधिक प्रभावित किया था, से अप्रतिकरणीय है। कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी को जन्म देती है। भौतिकी द्वारा नवीन प्रौद्योगिकी उत्पन्न करने का उदाहरण बेतार संचार प्रौद्योगिकी है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुई विद्युत तथा चुंबकत्व के मूल नियमों के अनुगमन करने से हुआ। भौतिकी के अनुप्रयोगों से का सदैव पूर्व ज्ञान रखना सरल नहीं है। वर्ष 1933 तक महान भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट रदरफोर्ड परमाणुओं से ऊर्जा निष्कासन की संभावना को मन से दूर कर चुके थे, परंतु केवल कुछ ही वर्षों, ये देखिए क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। साड़ी 1.1 संसार के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान। ये सारे दोस्तों ये नाम हैं, प्रमुख योगदान, आविष्कार और ये मूल देश कहाँ के निवासी थे वो। चलिए पढ़ डालते हैं इसको भी। आर्किमिडीज, इनका योगदान था, आविष्कार था उत्प्लवकता का नियम, उत्तोलक का नियम, यूनान के रहने वाले थे ये। गैलीलियो गैलीली, जड़त्व का नियम, इटली के रहने वाले थे। क्रिश्चियन हाइगेन्स, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, हॉलैंड। आइजक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, परावर्ती दूरदर्शक, इंग्लैंड। माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इंग्लैंड। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश से एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लैंड। हेनरिक रूडोल्फ हर्ट्ज, विद्युत चुंबकीय तरंगें, जर्मनी। जगदीश चंद्र बोस, अतिलघु रेडियो तरंगें, भारत। W.K. रोंजन, एक्स किरणें, जर्मनी। J.J. टॉमसन, इलेक्ट्रॉन, इंग्लैंड। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता का अध्ययन, पोलैंड। अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्रकाश वैद्युत नियम, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जर्मनी। विक्टर फ्रांसिस हैस, कॉस्मिक विकिरण, ऑस्ट्रिया। R.A. मिलिकन, इलेक्ट्रॉन आवेश की माप, अमेरिका। अर्नस्ट रदरफोर्ड, परमाणु का नाभिकीय निदर्श, न्यूजीलैंड। नील बोर, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निदर्श, डेनमार्क। चंद्रशेखर वेंकटरामन, अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, भारत। लुईस विक्टर द ब्रॉगली, द्रव्य की तरंग प्रकृति, फ्रांस। मेघनाथ साहा, तापिक आयनन, भारत। सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम सांख्यिकी, भारत। वॉल्फगैंग पॉली, अपवर्जन नियम, ऑस्ट्रिया। एनरिको फर्मो, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, इटली। वर्नर हेजेनबर्ग, क्वांटम यांत्रिकी, अनिश्चितता सिद्धांत, जर्मनी। पॉल डिरैक, अपेक्षिकीय इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, क्वांटम सांख्यिकी, इंग्लैंड। एडविन ह्यूबल, प्रसारी विश्व, अमेरिका। अर्नस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस, साइक्लोट्रॉन, अमेरिका। जेम्स चार्विक, न्यूट्रॉन, इंग्लैंड। हिडेकी युकावा, नाभिकीय बलों का सिद्धांत, जापान। होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपनी प्रक्रम, भारत। लेव डेविडोविक लैंडो, संघनित द्रव्य सिद्धांत,
द्रव हीलियम, रूस। एस चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना तथा विकास, भारत। जॉन बार्डीन, ट्रांजिस्टर अतिचालकता सिद्धांत, अमेरिका। सी.एच. टाउन्स, मेसर लेसर, अमेरिका। अब्दुस सलाम, दुर्बल तथा विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रियाओं का एकीकरण, पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, फिर से आते हैं अपने वही जगह पे। परंतु केवल कुछ ही वर्षों के पश्चात 1938 में हेन तथा माइटनर ने न्यूट्रॉन प्रेरित यूरेनियम नाभिक के विखंडन से संबंधित परिघटना की खोज की, जिसने आणविक शस्त्रों तथा आणविक शक्ति रिएक्टरों के आधार की भांति कार्य किया। भौतिकी से एक नवीन प्रौद्योगिकी के जन्म का एक अन्य उदाहरण सिलिकॉन चिप है, जिसने 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में कंप्यूटर क्रांति को प्रेरित किया। एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें भौतिकी का योगदान है और भविष्य में भी रहेगा, वह है वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास। हमारे ग्रह के जीवाश्मी ईंधन त्वरित क्षीयमान हैं तथा नवीन एवं सस्ते ऊर्जा स्रोतों की खोज अत्यावश्यक है। इस दिशा में पहले से ही काफ़ी प्रगति हो चुकी है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि के विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के रूप में, परंतु इसे और अधिक संपादित किया जाना अभी शेष है। सारणी 1.1 में कुछ महान भौतिक विज्ञानियों, उनके प्रमुख योगदानों तथा उनके मूल देशों की सूची दी गई, जो हमने पढ़ के सुना दिया आपको। इसके द्वारा आप वैज्ञानिक प्रयासों के बहुसांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का मूल्यांकन करेंगे। सारणी 1.2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों तथा भौतिकी के उन सिद्धांतों जिन पर वे आधारित हैं की सूची दी गई है। स्पष्ट है कि ये सूचियाँ विस्तृत नहीं हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शिक्षकों की सहायता अच्छी पुस्तकों तथा विज्ञान की वेबसाइट द्वारा इन सारणियों में बहुत से नाम तथा अन्य संबंधित जानकारी लिखकर इन्हें और व्यापक बनाने का प्रयास करें। आप यह पाएंगे कि यह अभ्यास बहुत शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह सूची कभी समाप्त नहीं होगी। विज्ञान की प्रगति सतत है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसी सूचियाँ और भी अपने आप भी पढ़ सकते हैं नेट में डाल करके। आगे भौतिकी प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। भौतिकी विज्ञानिक प्रेक्षणों, प्रयोगों तथा विश्लेषणों के आधार पर। चलिए दोस्तों, ये सारणी 1.2 आ गई है। प्रौद्योगिकी तथा भौतिकी के बीच संबंध। चलिए इसको भी पढ़ डालता हूँ जल्दी से। ये प्रौद्योगिकी हैं और ये वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। भाप इंजन, ऊष्मागतिकी के नियम, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, रेडियो तथा टेलीविज़न, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, संचरण, संसूचन, कंप्यूटर, अंकीय तर्क, अति उच्च चुंबकीय क्षेत्रों का उत्पादन, अतिचालकता, लेसर, विकिरणों के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन, समष्टि प्रतिलोमन, रॉकेट नोदन, न्यूटन की गति के नियम, विद्युत जनित्र, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, जल विद्युत शक्ति, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, वायुयान, तरल गतिकी में बर्नौली का सिद्धांत, कण त्वरित्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कणों की गति, सोनार, पराश्रव्य तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिक रेसे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपरावर्ती आवरण, तनु फिल्म प्रकाशीय व्यक्तीकरण, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, संलयन परीक्षण रिएक्टर, टोकामैक, प्लाज्मा का चुंबकीय परिरोध, बृहद मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप GMRT, कॉस्मिक रेडियो किरणों का समूचन, बोस आइंस्टाइन दाब, लेसर पुंजों तथा चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा परमाणुओं का प्रग्रहण तथा शीतलन।
चलिए फिर से वहीं पे आते हैं। भौतिकी प्रकृति तथा प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन है। भौतिक विज्ञानी प्रेक्षणों, प्रयोगों तथा विश्लेषणों के आधार पर प्रकृति में क्रियात्मक नियमों को खोजने का प्रयास करता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत को नियंत्रित करने वाले कुछ मूल नियमों, सिद्धांतों से संबंधित है। भौतिक नियमों की क्या प्रकृति है? अब हम मूल बलों की प्रकृति तथा इस भौतिक जगत को नियंत्रित करने वाले विविध नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में प्रकृति में मूल बल। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो बंद करता हूँ। जय हिंद।